रात के लगभग 1 बजे का समय था। काले कपड़े पहनी एक औरत, जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, हाथ में एक काले रंग की पोटली लिए चौराहे की तरफ बढ़ रही थी। चौराहे पर पहुंचकर वो रुक गई और उसने उसी पोटली से कुछ सामग्री निकाली। एक नींबू जिस पर अनगिनत पेंस चुभाई गई थी, और साथ में एक लाल साड़ी, और उसके ऊपर सुहागन का श्रृंगार रखकर उसने वहां पर एक दिया जलाया और उस पोटली को वहीं छोड़कर वो उल्टे रास्ते वहां से बड़ी ही तेजी से निकल गई। अच्छा हुआ मेरी बला टली। अब ये बला किसी के ऊपर भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। वो औरत अपनी बला का उतरा करके चौराहे पर रख गई। वो दिया ठंडी हवा के बीच भी उसी तरह जल रहा था। तभी कुछ देर बाद वहां कुछ शोर सुनाई दिया। 4 दोस्त शायद किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। रोड पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी, मगर बार बार वो लाइट फ्लिकर कर रही थी, जिस वजह से उन्हें रास्ते पर ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी चलते चलते उनमें से एक लड़की प्रियांशी का पैर चौराहे पे रखे उस सामान पर पड़ गया, और उसी समय स्ट्रीट लाइट ने भी फ्लिकर करना बंद कर दिया। उसकी दोस्त आयुषी का ध्यान उस सामान पर पड़ा। ओ माय गॉड, ये क्या किया तूने? पता है ना चौराहे पर ध्यान से चलना चाहिए। पैर पड़ गया ना तेरा चौराहे के सामान पर। एक काम कर, अभी ही माफी मांग ले और बोल दे कि गलती से तेरा पैर इस पर पड़ गया, और जिसके लिए भी क्रिया का सामान रखा है वो तेरे पीछे ना आए। क्या कितना ज्यादा फट्टू है रे तू। अरे कुछ नहीं होता ये सब। ऐसे क्या रास्ते पर पड़े सामान पर पैर रखने से भूत किसी के पीछे आ जाते हैं? हाँ, अरे इसे तू क्या बोल रही है? इसे तो हर चीज से डर लगता है, पता है ना। उस दिन किले में हम लोगों की परछाई से डर गई थी ये। देखो वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पैर चौराहे पर पड़ा है, इसे मजाक मत समझो और माफी मांग लो, वरना 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 क्या? बेवकूफ कहीं की। खुद तो इतना डरती है, हमारा भी दिमाग खराब कर देती है। नहीं मांग रही मैं माफी, जा। जिस भूत को जो करना है वो कर ले। इसी सामान पर पैर पड़ा था ना मेरा, अब देख मैं क्या करती हूँ। प्रियांशी ने चौराहे पे रखे सामान का मजाक उड़ाते हुए उसे ठोकर मार दी और हंसते हुए आगे बढ़ गई। आयुषी के अलावा कोई भी उस बात की गंभीरता को समझ नहीं रहा था। आयुषी तो भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन प्रियांशी नहीं जानती थी कि उसने अपने सर पर कितनी बड़ी आफत मोल ले ली है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गए। प्रियांशी चेंज करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी उसे कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट महसूस हुई, जैसे तो कोई बड़ी ही धीमी धीमी आवाज में सिसकते हुए रो रहा हो। उस आवाज से प्रियांशी का ध्यान भटका और उसने अपनी आंखें खोली। उसने इधर उधर देखा, मगर कमरे में उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये कैसी आवाज आ रही थी अभी? लगता है मेरे कान बज रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रियांशी फिर से अपनी आंखें बंद करके लेट गई, मगर इस बार भी उसके कानों में वही रोने की सिसकियां सुनाई दी, और इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। प्रियांशी घबराई और उसने फिर से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जैसे ही वो दोबारा लेटी तो पंखे पर उसे लाल रंग की साड़ी पहनी एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, और वो उसे बस एक टक घूरे जा रही थी। उसे देखकर प्रियांशी को कुछ समझ नहीं आया कि वो उसके आंखों के सामने की हकीकत है या कोई बुरा सपना। प्रियांशी ने अपनी आंखें झपकाई तो देखा कि इस बार पंखे पर कोई नहीं था, मगर अगली आंख झपकते ही फिर से उसे वो औरत पंखे पर लटकी हुई दिखाई दी, और वो सीधी उसके ऊपर झपट गई। प्रियांशी जोर से चिल्लाई, और उसकी चीख सुनकर बगल वाले कमरे में सो रहे उसके मम्मी पापा दौड़कर वहां आए। क्या हुआ तुझे?
इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तू? हाँ, सब ठीक तो है ना बेटा? कोई बुरा सपना देख लिया क्या तूने? प्रियांशी ने अपने मम्मी पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चेहरा फेर कर लेट गई। उसके मम्मी पापा ने फिर से उसे आवाज लगाई, मगर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो दोनों अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद प्रियांशी बिस्तर से उठी और उसने खुद को ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखा और अपनी गर्दन मोड़ते हुए भयानक तरह से मुस्कुराने लगी। उसने अपना ड्रॉअर खोला और आधी रात को अपने चेहरे पर मेकअप करने लगी। उसने अपने पूरे चेहरे को खराब कर लिया और जोर जोर से हंसती हुई बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब नाश्ते के टाइम पर वो बाहर नहीं आई तो उसकी मम्मी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। उसकी माँ जब दरवाजा खोलकर अंदर आई तो वो उसी हालत में नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसे देखकर उसकी माँ बुरी तरह डर गई। ये